सोचिए, जब मैं अपने पति की 15,000 रुपये की सैलरी में से 1 लाख रुपये की सेविंग कर सकती हूँ साल के अंत में, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती? ऐसा आप भी कर सकती हैं। अब आप बोलेंगी कि इतनी कम सैलरी में घर के खर्चे भी तो होते हैं, हम इतनी सेविंग कैसे कर सकते हैं? तो आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो तो हमें करने ही चाहिए और करने ही पड़ते हैं, जो हमारी ज़रूरत भी होती है, जैसे कपड़े, रोटी, मकान आदि। लेकिन कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं, जो इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं होते। हम सोचते हैं इतने कम पैसे में क्या ही सेविंग होगी, अपने शौक़ ही पूरे कर लेते हैं। शौक़ पूरे करना अच्छी बात है, लेकिन हमें सेविंग भी करनी चाहिए। अब मैं एक आपको बात बता देती हूँ, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मेरे पति की सैलरी ही आती है, उसी से मैंने 1 लाख रुपये की सेविंग की है। अब कैसे? बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कुछ खर्चे होते हैं हमें जो इतने ज़रूरी नहीं होते, जैसे कि हर महीने कपड़े लेना, शॉपिंग करना है हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सेविंग करें, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है तभी सब साथ होते हैं, वरना रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं। अगर हम कुछ इमरजेंसी आ जाए, बीमार पड़ जाए, उस समय सिर्फ पैसा ही काम आएगा और कुछ नहीं। अगर हमारे पास पैसा है तो हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा और हम उनसे अपने कुछ शौक़ तथा जो ज़रूरत कम पैसों में हम पूरी नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम पूरी कर लेंगे। जैसे कि हमें कोई बाइक चाहिए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही जुड़ पा रहे, तो हम उनको जोड़ सकते हैं। जैसे हम कुछ हमारी बचत 1,000 2,000 जो भी महीने में बच रहा है, या कोशिश करें कि और ज़्यादा बचे। हमें अपने खर्चे बहुत कम करने चाहिए। 5 रुपये भी हमें सेविंग करके रखना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम कैसे सेविंग करें? तो सबसे अच्छा तरीका है कि एक गुल्लक ले, उसमें हमारे जितने भी पैसे हैं घर पे रखे हैं, जो ज़रूरत नहीं है तथा खर्चे में से बचाकर सीधा गुल्लक में डाल दें और सोचें चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो, हमें इन पैसों को हाथ तक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन वो बात अलग है, जैसे कि घर में कुछ इमरजेंसी आ गई तो हम उन पैसों को यूज कर सकते हैं। इससे हमारी छोटी छोटी बचत जब हम साल के अंत में देखते हैं तो बहुत बड़ी बचत बन के निकलती है। मैंने भी इस साल अपनी सेविंग की थी, तो साल के अंत में मेरे 1,05,000 रुपये निकले थे सेविंग में। उससे हमने एक्टिवा ख़रीद ली, क्योंकि यह हमारे आने जाने में बहुत ही फ़ायदेमंद थी। हमारी जो बाइक थी वह हमने बेच दी थी, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई थी और उसे हमने पहले पुरानी ही ख़रीदा था। और मेरे हस्बैंड को काम पर जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन इससे हमारी बहुत मदद हुई और हम कहीं भी आ जा सकते हैं। और हमारा ये शौक़ जो हम इतनी कम सैलरी में पूरा नहीं कर पाते, वो पूरा हो गया। और आपको एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारे छोटे छोटे खर्चे हैं फालतू के शौक़, जैसे कि बाहर खाना खाना, होटल जाना, हर महीने शॉपिंग करना, कभी कभी मूवी देखना और स्पेशली पार्लर में जाना, है हमारे फिजूल खर्चे हैं। आजकल हम इतना कुछ मोबाइल में सीख सकते हैं, जैसे कि मेकअप करना शादियों में, हम क्यों पार्लर में जाएं? छोटे पूरे पार्लर ऐसे होते हैं कि ज़्यादा अच्छा मेकअप नहीं करते और फालतू में 200-250 रुपये ले लेते हैं। और बड़े पार्लर होते हैं जो अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, उन्हें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें सिर्फ घर पर ही मेकअप करना चाहिए तथा छोटी छोटी ज़रूरतों को हमें उन पैसों से नहीं, बल्कि तथा जितना हो सके हमें घर पर ही होममेड रेडीमेड सामान बनाना चाहिए तथा घर पर ही खाना बनाना चाहिए, जिससे हमारा जो फिजूल खर्चा होता है, बाहर खाना खाना, बाहर की ज़्यादा चीज़ें खरीदना, इनसे हमारा बहुत पैसा ख़त्म हो जाता है। हम सोचते हैं इनसे क्या ही सेविंग होगी, हम अपने शौक़ ही पूरे कर ले, लेकिन ऐसा नहीं है, इनसे बहुत सेविंग होगी। और जो शौक़ हम पूरे वास्तव में नहीं कर पा रहे, उनके लिए हम सोच रहे हैं कभी ज़्यादा पैसा आएगा, इतना पैसा तो नहीं आएगा, हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। तो हमें उन पैसों को जोड़कर अपने वो बड़े सपने पूरे करना चाहिए, जैसे बाइक लेना या कुछ गोल्ड लेना अगर आपको कुछ चाहिए। और कुछ पैसे जो हमें हमारे रिलेटिव अथवा रिश्तेदारों के यहाँ से मिलते हैं, उन्हें मैं कुछ जोड़कर या फिर कुछ पैसे अपने मिलाकर अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा कर देती हूँ। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। और आप बताइए कमेंट में कि किस किस के घर ये अकाउंट खुला हुआ है। और एक बात और मैं बता दूं, इसके साथ साथ आपको आजकल ऑनलाइन
का बहुत ज़माना है सोशल मीडिया का, तो आपको सोशल मीडिया पर कोई ना कोई चैनल ओपन करना ही चाहिए जो आप में टैलेंट हो, नहीं तो कुछ भी आप कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि सिर्फ आपको 1 महीने ये लगेगा कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, वो तो अपना काम ही कर रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कहेंगे, अगर आप भी ये कहेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे। तो आप अपना काम कीजिए, आप देखना 1 महीने बाद आपसे कोई नहीं बोलेगा, 1 महीने तक ही आपसे बोलेगी आप वीडियो बनाती हो, हाँ हम बनाते हैं, आप ऐसा बोल सकती हो। अगर आप ग्रो कर गई तो अच्छी बात है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और सब लोग बहुत खुश होंगे जो आपका मजाक उड़ाते थे, और आपके पास पैसा भी होगा। तो आपको सिर्फ ये शर्म हया से दूर होकर कुछ करना है, तो आज ही अपना चैनल बनाइए तथा सोशल मीडिया पर आइए। अगर आप फेमस भी ना हो सकी, ना ग्रो कर पाई, तो क्या हुआ, आपका कौन सा कुछ जा रहा है। आप रिचार्ज तो वैसे ही कराती हूँ, तो आप चैनल भी एक बार बना कर देख लिए। कुछ नहीं, आप 5 महीने लगातार वीडियो डालिए। अगर आपका ग्रो नहीं करे, आपका मन ना हो, तो आप छोड़ सकती हैं। वैसे मेरे ख्याल से तो आपको करते ही रहना चाहिए। कभी कभी साल भर भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है, फिर आगे आपकी मर्जी। मेरा तो काम था आपको समझाना। इस तरीके से आप पैसे भी बचा सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। और ऐसे ही छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।